नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। जब हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो सबसे पहली ज़रूरत होती है तेज और भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्शन की। खास तौर से आज के युग में जहां डिजिटल मीडिया दुनिया में लाइव रिपोर्टिंग कर रहा है, वीडियो अपलोडिंग कर रहा है, रियल डेटा टाइम में ट्रांसमिशन करना रोज़ की बात है, तो ऐसे में इंटरनेट का इम्पोर्टेंस जो है वो सभी समझते हैं। अब इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक नई क्रांति हो गई है, वो है सैटेलाइट इंटरनेट। इसी में हाल ही में स्टारलिंक, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, उसने अपना इंटरनेट कनेक्शन बांग्लादेश और श्रीलंका में लॉन्च कर दिया है। इंटरनेट की दुनिया में एक नाम अभी खूब चल रहा है, स्टारलिंक, वो आपने खूब सुन लिया होगा। हाल ही में दक्षिण एशियाई देश भूटान और बांग्लादेश के बाद श्रीलंका में एलन मस्क के सैटेलाइट इंटरनेट की एंट्री हो गई है। अब इसके बाद इसके भारत में आने के कितने चांसेस हैं, इस पर भी चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही है। क्या है स्टारलिंक और कैसे ये सेवा प्रदान करता है? स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हजारों सैटेलाइट के माध्यम से धरती के कोने कोने तक इंटरनेट पहुंचाने का दावा करता है। इन सैटेलाइट्स को पृथ्वी की जो सतह है उससे 200 से लेकर 2000 किलोमीटर ऊपर तक स्थापित किया गया है, यानी ये पृथ्वी के लो ऑर्बिट में फिक्स किए गए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे इंटरनेट सेवा प्रदाता हैं जो सैटेलाइट के थ्रू अपना इंटरनेट देते हैं। वैसे फाइबर केबल और ऑप्टिक के थ्रू भी इंटरनेट हम तक पहुंचता है, लेकिन जो सैटेलाइट अवेलेबल है उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। वो पृथ्वी से 30,000 किलोमीटर ऊपर चल रहे सैटेलाइट के थ्रू भेजा जाता है, इसीलिए इसमें कई बार मौसम भी बाधा बन जाता है। लेकिन एलन मस्क ने अपने जो स्टारलिंक है उसको अर्थ के लोअर ऑर्बिट के अंदर सेट किए हुए सैटेलाइट हैं, तो इससे जो भी आप तक इंटरनेट पहुंचेगा वो फाइबर केबल या ऑप्टिक के थ्रू नहीं, बल्कि डायरेक्ट आपके मोबाइल या फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर आ सकता है। इसके लिए एक छोटा सा ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर होगा जो कि एक एंटीना के जैसा होगा और सीधे आपके लैपटॉप को सैटेलाइट से कनेक्ट कर देगा और पत्रकारिता की दुनिया में किसी भी कोने से लाइव करना या फिर रिपोर्ट भेजना आसान हो जाएगा। भारत में क्या हो रहा है, इस पर यह भी जानना चाहिए। मार्च 2025 में ही भारत की दो टेलीकॉम की जो दिग्गज कंपनी है, रिलायंस जियो और भारती एयरटेल, इन्होंने स्टारलिंक के साथ साझेदारी की घोषणा की थी। ये साझेदारी स्टारलिंक के उपकरणों को भारतीय बाजार में उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम था। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI और कैंटर की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार 2025 के आखिरी तक भारत के अंदर जो इंटरनेट यूजर्स हैं उनकी संख्या 90 करोड़ यानी कि 900 मिलियन तक पहुंच जाएगी या उससे भी आगे पहुंच जाएगी। ऐसे में इंटरनेट आधारित पत्रकारिता करने वाले लोगों के लिए ये टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब जान लेते हैं कि इससे फ़ायदा किसे होगा। असल फ़ायदा उनको होगा जो दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों से डिजिटली पत्रकारिता कर रहे हैं, जहां पर आज तक 4G या फिर 5G का टावर तक नहीं पहुंचा है। वहां पर ऐसे सैटेलाइट इंटरनेट से एक अच्छी सेवा मिल सकेगी। दूसरा, फील्ड रिपोर्टिंग करने वाले, जैसे युद्ध क्षेत्र हो गए, सीमावर्ती पोस्ट हो गए, आपदा प्रभावित क्षेत्र हो गए, जहाँ पर संचार की व्यवस्था सबसे पहले डिस्कनेक्ट हो जाती है, वहाँ से लाइव कवरेज करना इसके माध्यम से आसान हो जाएगा। इसके अलावा डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं जो न्यूज़ दे रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही आसानी से इंटरनेट उनको मिल पाएगा और निर्बाध तरीके से वो अपने व्यूअर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकेंगे। इसके अलावा भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसी भी इस टेक्नोलॉजी का अच्छे से उपयोग कर सकती हैं। इससे उनका जो दूरस्थ पोस्ट होती हैं वहाँ पर भी उनकी पहुँच आसानी से हो जाएगी। जहाँ पर अभी बहुत टावर्स नहीं लगे हुए हैं, दुर्गम कनेक्टिविटी है, वहाँ पर इस इंटरनेट से पहुँचना आसान होगा। लेकिन ऐसा नहीं है ये केवल अवसर ही अवसर हैं, इसमें चुनौती भी बहुत सारी है। पहली चुनौती जो क्या है वो है स्पेस के अंदर एक कचरा फैलना। आज की तारीख में जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो निचली ऑर्बिट है वहाँ पर करीबन स्टारलिंक के करीबन 8000 सैटेलाइट्स तैर रहे हैं जो कि इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि भविष्य में अगर वो लगातार इसी स्पीड से सैटेलाइट्स भेजता रहा तो फिर नेचुरली अंतरिक्ष के अंदर बहुत सारा कचरा हो जाएगा, क्योंकि कई बार सोलर स्टॉर्म्स आने की वजह से उसके जो सैटेलाइट्स हैं वो झुलस जाते हैं और उसकी जो क्षतिपूर्ति करने के लिए वो नए सैटेलाइट लॉन्च करता रहता है। इसके अलावा ट्रैफिक जाम भी हो जाएगा। ट्रैफिक जाम के लिए मैं एक उदाहरण आपको बताती हूँ। जब हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा था
उस वक्त उसको लॉन्च करने में 1 मिनट की देरी करनी पड़ी थी। कारण था स्टारलिंक का सैटेलाइट जो उस वक्त ठीक उसी ऑर्बिट से गुजर रहा था जहां से हमारे चंद्रयान 3 को जाना था। तो इस तरीके से अंतरिक्ष के अंदर कचरा बहुत फैलेगा, ट्रैफिक जाम की भी समस्याएं आएंगी, ये सब चुनौतियां भी हैं। इसके अलावा एक और बड़ी बात है कि जो फाइबर और ऑप्टिकल केबल से इंटरनेट की जो स्पीड आती है उसको चुनौती देने में अभी स्टारलिंक को टाइम लगेगा। अभी भी स्पीड जो ज़्यादा है वो फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू ही ज़्यादा आ रही है। लेकिन हाँ, हम इतना कह सकते हैं कि जहाँ पर कोई कनेक्शन ही नहीं है, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स नहीं पहुँची हैं, वहाँ पर इस इंटरनेट का यानी स्टारलिंक का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा सेवा प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर आप भी डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं या फिर जो भी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स भी हैं या न्यूज़ डिजिटल रूप में जुड़ी हुई हैं, तो उनके लिए यूट्यूब चैनल के थ्रू पॉडकास्ट करना, लाइव न्यूज़ रिपोर्टिंग करना, ये सब बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? कुछ अलग थी, क्योंकि अक्सर हमारे चैनल पर आप जर्नलिज्म से जुड़े हुए एजुकेशनल वीडियोस ही देखते हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेटिव वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।